राम जी के कहने पर विवाह के लिए तैयार हुए हैं। फिर तारकासुर का जन्म, समाधि में चले गए। समाधि कैसे टूटे? तो कामदेव को बुलाया गया और कहा गया कि भाई आप इनके हृदय में कामना उत्पन्न करिए विवाह के लिए, तब तो ये विवाह करें। काम आया है, और जब आया है तो वह जानता है कि भाई शिव जी के सामने जा रहे हैं और वह काम प्रेमी नहीं है, वह राम प्रेमी है। तो मेरा मरण निश्चित है, लेकिन चूंकि सदकार्य है, यदि मैं मर भी जाऊंगा तो हमारे देवताओं का कार्य हो जाएगा, इसलिए काम स्वीकार कर लेता है। परंतु जब चलता है तो सोचता है कि अब तो मरना ही है, कुछ अपना प्रभाव दिखा दे। यह मानव मन की दुर्बलता है। हम हर स्थान पर अपना प्रभाव दिखाना चाहते हैं। बहुत वर्णन किया है पूज्यपाद ने, और ऐसा प्रभाव दिखाया है कि ताल तलैया में मने मनुष्यों की कौन कहे, जड़ में भी काम का प्रवाह हो जाता है 2 घड़ी तक। जब बाण का संधान किया है, 64 सकल कलाएं, 64 कलाओं का प्रदर्शन किया है, बसंत का निर्माण किया है। कामदेव का मित्र बसंत है, बसंत ऋतु में काम का प्रकोप बढ़ जाता है। पंचबाणधारी है, 5 बाण है, हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण, मारण। ये कामदेव के 5 बाणों के 5 नाम हैं। तो जब 5 बाणों का प्रयोग किया है तो शिव जी ने नेत्र खोला है। सौरभ पल्लव मदन विलोका, भयउ कोप कंप्यौ त्रैलोका। सौरभ पल्लव मदन विलोका, भयउ कोप कंप्यौ त्रैलोका। तब शिव तीसर नयन उगारा, काम भयो जलचारा। तब शिव तीसर नयन उगारा, चितवत काम भयो जलचारा। तब शिव तीसर नयन उगारा, चितवत काम भयो जलचारा। हाहाकार भयो जगवारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। तब शिव तीसर नयन उगारा, चितवत काम भयउ जर छारा। तब शिव तीसर नयन उगारा, चितवत काम भयो जलचारा। काम का दहन आम के वृक्ष पे छिपा हुआ है। शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला है, काम का दहन हुआ है। काम की पत्नी रति आई है, रो रही है, अबला है, और प्रभु आशुतोष हैं शिव जी। थोड़े में प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्न हो गए, रो मत, आपने क्यों जलाया? यह तो देवताओं का काम कर रहा था। शिव जी ने कहा कि यह मेरे राम में बाधक बन गया। तब रति ने कहा कि यह राम की ही बात को तो आपको स्मरण दिलाने के लिए आया था। आपके प्रभु ने कहा है कि जाय विवाहु शैल जय, जाकर पर्वती से विवाह करिए। तो यह राम का भी तो काम कर रहा था। प्रभु आशुतोष हैं, कृपाल हैं, प्रसन्न हुए हैं, वरदान दिए हैं कि जाओ आज से अशरीर रूप में व्याप्त रहेगा। जब कृष्णावतार होगा तो उनके पुत्र के रूप में, शरीर के रूप में रति प्रसन्न होकर के गई हैं। इधर सप्तऋषि आए हैं परीक्षा लेने के लिए पार्वती जी की, कि भाई काम को प्रभु ने, शिव जी ने जला दिया है। अपने गुरु के वचन पे अडिग हैं। जब प्रेम देखा है तो
उन्होंने कहा कि भाई आपको सुंदर दुल्हा हम दिखाते हैं, लोभ दिखाया जाता है, बेटियां बाहर जाती हैं तो ऐसे ही प्रलोभन में पड़ जाती हैं। सप्तऋषि देखिए प्रलोभन दे रहे हैं कि यह अड़भंगी है, इनमें उन्होंने शिव जी में 9 दोष बताए और विष्णु भगवान में 9 गुण बताए, पर हमारी मां ने कह दिया कि महादेव अवगुण भवन और विष्णु सकल गुण धाम, और जेहि कर मन रम जाई सन तेहि तेहि सन का। वो चाहे कितने भी अवगुण हो, हमारे गुरु जी ने कहा है तब करने के लिए, हमको उनके ऊपर विश्वास है, गुरु पे बहुत विश्वास है। सप्तर्षि आए हैं, सूचना दी गई है हिमालय जी को, बारात की तैयारी होने लगी है। बाबा ने कहा अपने गणों को कि भाई अब मेरे प्रभु का आदेश है तो मैं ब्याहूंगा, मैं ब्याह करूंगा। गणों ने कहा कि भाई थोड़े देर आप धैर्य रखिए, बहुत सुंदर सी विवाह की चर्चा होने वाली है। कि बाबा घर में तो कुछ भी नहीं है, ब्याह कैसे होगा, विवाह में तो इतना खर्चा होता है। तो शिव जी ने कहा कि भाई तुम घर की बात करते हो, यहां तो घर ही नहीं है, पहाड़ पे कौन सा घर हो। देवता बारात की तैयारी करने लगे हैं। तो ये हुआ कि भाई आपके कोई संबंधी हो जिनको आप बहुत मानते हो तो उनसे कुछ उधार ले लिया जाए, कुछ धन पैसा अन्न। कोई आपका संबंधी है, रिश्तेदार कोई आपका। तो बाबा ने कहा कि हमारे तो एक ही रिश्तेदार है। कौन है? नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। एकमात्र राम जी हमारे नातेदार हैं, तो उन्हीं से मुकुट मांग लेते हैं। वर के लिए तो मोहर चाहिए। बाबा ने कहा कि नहीं नहीं, सोने का मुकुट तो मैं नहीं पहनने वाला। लक्ष्मीपति हैं, सोने का मुकुट तो उनके पास है, गणों ने बताया। बाबा ने कहा कि नहीं, सोना बहुत प्रलोभित करता है व्यक्ति को, हमको ऐसा मुकुट धारण करना है कि विवाह के प्रलोभन में आज के बाद कोई फंसे नहीं। आइए बाबा का श्रृंगार करते हैं। दास की एक रचना है, बहुत संक्षिप्त करके कथा चल रहा हूं। समय श्रृंगार करे ले हो गण श्रृंगार करे ले, श्रृंगार करे ले हो गण श्रृंगार करे ले। अच्छा, बाबा के बारात में कौन कौन जाएगा? हाथ उठाइए। हमको लग रहा है इधर बहुत लोग नहीं जाने वाले हैं, सब लोग नहीं जाना चाहते हैं बारात में। बाबा के बारात में सब नहीं जाना चाहते हैं। अच्छा, बाबा के बारात में रोड पर भी बारात चलती तो आप लोग नाचने लगते हैं। बाबा के बारात में नाचना कौन कौन चाहता है? हाथ उठाइए। क्या बात है, तो नाच लीजिए। श्रृंगार कर ले हो गण श्रृंगार कर ले, श्रृंगार करे ले हो गण श्रृंगार करे ले। बोले बाबा भैले ब्याहन तैयार, बोले बाबा भैले ब्याहन तैयार। शिव गण सब श्रृंगार करे ले, बोले बाबा भले प्यार को तैयार, श्रृंगार सब श्रृंगार करे ले। बोले बाबा भैले ब्याहन तैयार। शिव गण सब श्रृंगार करे ले। बाबा भले प्यार तैयार, श्रृंगार सब श्रृंगार करे ले।
जटा के मुकुट बनल सपवा मौरिया, जटा के मुकुट बनल सपवा मौरिया, जई है बिया है आज हिमकी दुवरिया, जई से बिया है आज हिमकी दुवरिया, जटा के मुकुट बनल सपवा मौरिया, जटा के मुकुट बनल सपवा मौरिया, जई है बिया है आज हिमकी दुवरिया, जई है बिया है आज हिमकी दुवरिया, तनवा लगौले भस्म छाल सिंगार सब श्रृंगार करे, तनवा लगौले भस्म छाल सिंगार सब श्रृंगार करे, बाबा पहले ब्याहन दैया सिंगार सब श्रृंगार करे, बोले बाबा भले ब्याहन दैया सिंगार सब श्रृंगार करे। जय हो सपवे के कंगन बनल सपवे के कुंडल, 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 बघवा के छाल पर कमर पलटकल, भगवा के छाल पट कमर पर लटकल, बघवा के छाल पर कमर पलटकल, भगवा के छाल पट कमर पर लटकल, माथे चंद्र सिर सुंदर गंगधार गौर सब श्रृंगार करे, माथे चंद्र सिर सुंदर गंगाधार सिंगार सब श्रृंगार करे, बाबा पहले ब्याहन दैया सिंगार सब श्रृंगार करे, भोले बाबा भले ब्याहन दैया शिव गणेश सब श्रृंगार करे। जय हो कंठवा में 20 सोहे उरा मुंड माला, कंठवा में बीज सोहे पूरा मुंड माला, वही के जने उतीन नैना देखाला, आई के जने उतिन नैना सोहाला, वही के जने उतीन नैना सोहाला, आई के जने उतिन नैना सोहाला, नंदी पर हुई है असवार सिरगौर सब श्रृंगार करे, नंदी पर हुई है सवार शिव गणेश सब श्रृंगार करे, बाबा पहले ब्याहन दैया सिरगौर सब श्रृंगार करे, भोले बाबा भले ब्याहन दैया शिव गणेश सब श्रृंगार करे। हथवा त्रिशूल लेके डमरू बजावे, 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 देगी देगी देवतिया मन मुसुकावे, मन मुस्कावे, देगी देगी देवतिया मन मुसुकावे, देवी देवतिया मन मुस्कावे, पवन ऊपर करिए उपकार शिवगण सब श्रृंगार करे, पवन पर करिए उपकार शिव गणेश सब श्रृंगार करे, शहर ऊपर करिए उपकार शिवगण सब श्रृंगार करे, करिए उपकार शिव गणेश सब
शिवगण सब श्रृंगार कर ले। भोले बाबा भैले ब्याहत तैयार शिव गणेश सब श्रृंगार कर ले। श्रृंगार करे ले हो गण श्रृंगार करे ले। श्रृंगार कर ले हो श्रृंगार कर ले। भोले बाबा भैले ब्याहत तैयार शिवगण सब श्रृंगार कर ले। भोले बाबा भैले ब्याहत तैयार शिव गणेश सब श्रृंगार कर ले। भोले बाबा भैले ब्याहत तैयार शिव गणेश सब श्रृंगार कर ले। भोले बाबा भैले ब्याहत तैयार शिव गणेश सब श्रृंगार कर ले। भोले बाबा भैले ब्याहत तैयार शिव गणेश सब श्रृंगार कर ले। शिव गणेश सब श्रृंगार कर ले। शिव गणेश सब श्रृंगार कर ले। प्रेम से बोले भोलेनाथ के श्रृंगार की जय हो। यह दास की रचना है। कैसा लगा आपको? ऐसे ही कभी राम में मन रमता है तो कुछ दो चार पंक्तियां लिख लेता हूं, गा लेता हूं। सरस्वती को मैंने तो पूज्यपाद ने दर्शन कराया है। जो भोलेनाथ का श्रृंगार है उसमें 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। कभी गुरुदेव भगवान, कभी फिर चर्चा होगी। तो श्रृंगार हुआ है, बारात चली है। श्रृंगार का बड़ा अगवानी के लिए समिति बनाई गई है। अगवानी समिति आगे पहुंची है। जब बारात चलने लगी है तो देखा कि भाई मैच नहीं हो रहा है। बाराती सब देवता, सुंदर सुंदर, बाबा का वेश ऐसा। तो विष्णु जी ने कहा कि भाई आप लोग किनारे चलो, बाबा को बारात अकेले ले जाने दीजिए। और बाबा ने कहा कि भाई हमारे सारे गणों को, इस संसार के जितने भूत हैं सबको बुलाइए आप लोग। अब ये हुआ कि भाई बारात निकलने वाली है, भूतों को बुलाया कैसे जाए? जितने शमशान हैं सबको बुलाइए। एक गण ने धीरे से कहा, बाबा अब व्हाट्सएप चल रहा है और व्हाट्सएप पर तुरंत पूरे संसार में मैसेज चला जाता है। तो व्हाट्सएप पर संदेश गया है और देश देश के जितने भूत थे, जितने लोगों ने नाचा नहीं है, वो सारे भूत उनके सर पर बैठेंगे। इसीलिए मैं कह रहा था कि कौन कौन। अब सोचिए आप। तो बारात चली है और भूत नाच रहे हैं। मैं एक कथा सुन रहा था टीवी पर, तो एक महाराज जी गा रहे थे कि भूतवा नाचे दई दई सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। भूतवा बाबा की बरियात चली, बाबा की बरियात चली। भूतवा नाचे। अब देखिए व्यास जी 4-5 बार बोले। अब जैसे हमारे कन्हैया जी नहीं गा पा रहे। क्यों नहीं गा पा रहे हैं? कि उनके डायरी में नहीं है भजन, और उनके साथ जो व्यास जी थे उनकी डायरी भूल गई। महाराज जी बहुत नाराज। अब महाराज जी बनाए कैसे? अब देखिए महाराज जी बना रहे हैं। भूतवा नाचे दई दई सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। नाचे सगरो सगरी ताल, बाबा की बरियात चली। को श्रृंगाल है को स्वान मुखवा, को श्रृंगाल है कोई स्वान मुखवा। को श्रृंगाल है को स्वान मुखवा। कोई श्रृंगाल है को स्वान मुखवा। शुक्लवाने सगरो काल, बाबा की बरियात चली। शुक्रवार सगरो काल, बाबा की बरियात चली। भूतवा नाचे दई दई सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। भूतवा नाचे सगरो सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। अगवानी हित आए बाराती, अगवानी हित आए बराती। अगवानी हित आए बाराती। अगवानी हित आए बराती। पूछ
पूछ जानी लइकन के हाल, बाबा की बरियात चली। भोला जी के देख के पवन मन हर्षित, भोला जी के देख के पवन मन हर्षित, भोला जी के देख के पवन मन हर्षित, भोला जी के देख के पवन मन हर्षित। मैना लिए आरती के थाल, बाबा की बरियात चली। मैना लिए आरती के थाल, बाबा की बरियात चली। दवा नाचे दई दई सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। दवा नाचे दई दई सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। ये तात्कालिक रचना है, डायरी भूल गई थी उनकी। भूतवा नाचे दई दई सगरो ताल, ये किसी और ने गाया है, अंतरा मैंने बना दिया। तो विभिन्न बाराती हैं, बारात पहुंची है, अगवानियों ने जो देखा है, लड़के आए हैं, भागे लड़के, तन छार ब्याल कपाल भूषण, जा रहे हैं तो दरवाजा पीट रहे हैं घर पे अपने। दरवाजा खुल नहीं रहा है। क्यों नहीं खुल रहा है? इसलिए कि बारात आने वाली है। सारी मम्मी जी लोग मेकअप कर रही हैं बंद करके, और लड़के बाहर फांसी में पड़े हुए हैं। अच्छा, बहुत देर के बाद दरवाजा खुला तो बोल नहीं पा रहे हैं। अरे भाई क्या बात है, तुम तो जीजा जी को देखने गए थे, जीजा जी कैसे हैं? बच्चे कहते हैं कि भाई जीजा को देख करके तो जीने का मन करता है, ये तो मर्जा जी हैं। मैना विष्णु जी अपने समाज के साथ पहले पहुंचे हैं। सबने ये समझा है कि जब सहबाला ऐसा है तो दूल्हा कैसा होगा। इस खुशी में मैना जी आरती सजाती हैं। मैना सुबह आरती संवारी, बरतिया आई दुआरी ना। मैना सुबह आरती संवारी, बरतिया आई दुआरी ना। मैना सुबह आरती संवारी, बरतिया आए दुआरी ना। कंचन थार सोहबर पानी, कंचन तार सोहबर पानी। परिछन चली हरहि हर सानी। पंचन चली हरहि हर सानी। कंचन थार सोहबर पानी, कंचन तार सोहबर पानी। परिछन चली हरहि हर सानी। परिछन चली हरहि हर सानी। गावे सखी सुमंगल गारी, बरतिया आई दुआरी ना। गावे सखी सुमंगल गारी, बरतिया आए दुआरी ना। मैना सुबह आरती संवारी, बरतिया आई दुआरी ना। मैना सुबह आरती सवारी, बरतिया आए दुआरी ना। विकट बेस रुद्र ही जब देखा, विकट बेस रुद्र ही जब देखा। अबलन उर भय भयउ विशेषा। अबलन उर भय भयउ विशेषा।
भागी भवन पैठी अति त्रासा, भाग्य भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा, हे महेश जहाँ जनवासा, रोवेली हिमाचल के नारी बरतिया आई दुआरी ना, रोवेली हिमाचल के नारी बरतिया आई दुआरी ना, मैना सुबह आरती सवारी बरतिया आई दुआरी, सुबह आरती सवारी बरतिया आए दुआरी ना, मैना सुबह आरती सवारी बरतिया आए दुआरी। बारात आई है और माला पहनाने के लिए जैसे व्यास जी को लोग, अब सांप एक यहां से और एक यहां से। अच्छा, सांपों को माला पहनने का अनुभव नहीं, कभी कोई पहनाया नहीं, पहली बार तो माला पहनाया जा रहा है। और दूसरी बात, जब बड़े साहब के साथ सेवक चलते हैं तो सेवक पहले परिचय प्राप्त करना चाहते हैं कि अभी साहब की अवगत होने लगी तो हम पीछे हो जाएंगे, तो पहले वो आगे भाग भाग करके अपना परिचय। ये सांप सेवक है। शिव जी के श्रृंगार में सांपों का 5 प्रयोग हुआ, इसलिए कि पंचानन है, आज समय नहीं था इसलिए नहीं बता पाया आप। तो सांप यहां से सोचे हैं कि पहले सासू मां को प्रणाम कर लें, इसलिए कि अभी ये भीतर चले जाएंगे तो हमको कौन पूछेगा। और जो दोनों बढ़े, अब सासू मां भाव समझ नहीं पाई और सास की तो सांस ही अटक गई। सासू मां की सांस अटकनी ही चाहिए, बहुएं तो यही चाहती हैं। तो उन्होंने थाल फेंका, ये जनवासे गए, रोई हैं, कहती हैं मैं विवाह नहीं करूंगी। गिरते गिरों पावक जरों, जलनिधि मोह परों, पर जीवित विवाह न हो करो। जग जाऊ अपजस हो, जीवित हो विवाह। गिर से गिरो, हिमालय पर हूं तो पहले यहां से कूद जाऊंगा, तुम सहित गिर, अकेले नहीं, तुमको साथ लेकर के, पार्वती तुमको साथ लेके कूद जाऊंगी। किसी ने पूछा कि भाई पर्वत से कूदोगी तो भूमि पर जाओगी, बच गई तो? बहुत लोग दाह करते हैं, बच जाते हैं, जिंदगी दुर्दशा हो जाती है। तो मैंने ने कहा कि नहीं, तब दूसरा उपाय करूंगी। क्या करूंगी? जब पृथ्वी पर चली जाऊंगी और बच जाऊंगी तो तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो, वहां अग्नि लगा लो, मर जाऊंगा। तो ये हुआ कि मान लो बहुत लोग जलने के बाद भी बच जाते हैं, तब क्या करेंगे? तो कहती हैं कि तब अब पृथ्वी के बाद तो जल ही है, जल निधि महु परों, जल में कूद जाऊंगा। यही मानस की विलक्षणता है। हम ऐसी ही कथा करते हैं। नारद जी आए हैं, समझाया गया है कि ये जगत की माता हैं, आप इनको अपनी पुत्री ना मानिए, इनका विवाह शाश्वत है। उधर जब ये सब प्रकरण हुआ है तो जो बाराती हैं वो आपस में बैठक कर रहे हैं कि भाई अभी तो कन्या की मां भड़की है दुल्हे को देख करके, और ये कहीं गए आंगन में और कहीं कन्या भड़क गई तो तब तो भी विवाह होने से रहा, भोजन भी नहीं मिलेगा। तो वो दबाव बनाते हैं कि नहीं, पहले हमको भोजन कराइए, विवाह बाद में। ईटिंग के संबंध में मीटिंग होती है। जब आप मानस जी को पढ़ेंगे तो शिव जी के विवाह में भोजन जेवनार पहले हुई, विवाह पश्चात हुआ है। राम जी के विवाह में विवाह पहले हुआ है, जेवनार पश्चात हुआ है। हमारे यहाँ पहले गांव में जब बाराती भोजन कर लेते थे, विवाह हो जाता था, तब गांव के लोगों को बुलाया जाता था। रात को 1 बजे 2 बजे, हम लोग बचपन में आता था बीजे, आज्ञा दिन में बीजे रात को 2 बजे आ रहा है, ये परंपरा थी। तो बैठाया गया है भोजन कराने के लिए, और महिलाएं गारी गाती हैं।
भांति अनेक भई जेवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहार। भई जेवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहार। नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मृदुमानी। गारी और गाली में अंतर है। जो दुर्भावना से दिया जाए वह गाली है, और जो प्रेम से दिया जाए वह गारी है। बिन ससुरारी, बिन गारी ससुरारी कैसे? गाली दे रही है। दास ने एक गारी की रचना किया है, आइए हम मिलकर के गाते हैं। जय जय। अरे पाहुन ई डमरू वाला हो, महिलाएं गा रही हैं, आप भी गाइए साथ में। पहुना आए हैं, भोलेनाथ। पाहुन ई डमरू वाला हो, सकल जग से निराला। पाहुन ई डमरू वाला हो, सकल जग से निराला। पाहुन कैलासा वाला हो, सकल जग से निराला। पाहुन कैलासा वाला हो, सकल जग से निराला। देखिए, खाली गारी गा के ही पहुना को नहीं रिझाया जाता है। जो लोग बचे हुए हैं बारात में नाचने से, वो उनको नचा के भी रिझा सकते हैं। पाहुन ई डमरू वाला हो, सकल जग से निराला। पाहुन ई डमरू वाला हो, सकल जग से निराला। अमरी हिमाचल में सुंदर धिया पाला। हमारी हिमाचल में सुंदर दिया पाला। हमारी हिमाचल में सुंदर धिया पाला। हमारी हिमाचल में सुंदर दिया पाला। दुल्हा जय जय दुल्हा जय जय। दुल्हा मिलल बौराला हो, सकल जग से निराला। दुल्हा मिलल बौराला हो, सकल जग से निराला। पाहुन डमरू वाला हो, सकल जग से निराला। पाहुन ई डमरू वाला हो, सकल जग से निराला। घर बार माई बाप पता नहीं हाला। घर बार माई बाप पता नहीं हाला। अगुन अमान मातु पितुहीना। घर बार माई बाप पता नहीं हाला। घर बार माई बाप पता नहीं हाला। लागे जैसे देशवा निकाला हो, सकल जग से निराला। लागे जैसे देशवा निकाला हो, सकल जग से निराला। पाहुन ई डमरू वाला हो, सकल जग से निराला। पाहुन ई डमरू वाला हो, सकल जग से निराला। जय हो।
इसलिए बाबा को तीन से बहुत प्रेम है, उनके जीवन में तीन का बड़ा महत्व है। दास ने क्या कहा? तीन सूल माथे तीन नैना देखाला, तीन शूल माथे तीन नैना देखाला, तीन सूल माथे तीन नैना देखाला, तीन शूल माथे तीन नैना देखाला, त्रिपुरारी 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 दुल्हा त्रिकाला हो, सकल जग से निराला। त्रिपुरारी दुल्हा त्रिकाला हो, सकल जग से निराला, बाहुनी डमरू वाला हो, सकल जग से निराला। बाहुनी डमरू वाला हो, सकल जग से निराला। जय जय। मस्तक पर वक्र चंद्र जटा जंजाला, 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 सिर गंगा सिर गंगा लहर हाराला हो, सकल जग से निराला। सिर गंगा लहर लहराला हो, सकल जग से निराला, बाहुनी डमरू वाला हो, सकल जग से निराला। बाहुनी डमरू वाला हो, सकल जग से निराला। जय जय। भस्म अंग गल भुजंग नाग लपटाला, 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 भूखी लगे भूख लगे भूखी लगे भंगिया गोटाला हो, सकल जग से निराला। भूख लागे भंगिया घोटाला हो, सकल जग से निराला, बाहुनी डमरू वाला हो, सकल जग से निराला। बाहुनी डमरू वाला हो, सकल जग से निराला। बरद पर सवार बर लागे महाकाला, बरद पर सवार बर लागे महाकाला, करालम महाकाल कालम कृपालम। बरद पर सवार बर लागे महाकाला, बरद पर सवार बर लागे महाकाला, संगवा में संगवा में भूतवा बेताला हो, सकल जग से निराला। संगवा में भूतवा बेताला हो, सकल जग से निराला, बाहुनी डमरू वाला हो, सकल जग से निराला। बाहुनी डमरू वाला हो, सकल जग से निराला। क्षण में प्रसन्न बर क्षण में खिसियाला, क्षण में प्रसन्न बर क्षण में खिसियाला, तुरंत क्रोधित होते हैं और तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, आशुतोष हैं। दास ने क्या कहा? क्षण में प्रसन्न बर क्षण में खिसियाला, क्षण में प्रसन्न बर क्षण में खिसियाला, दानी ऐसन
दानी ऐसन भक्त सब निहाला हो सकल जग से निराला। दानी ऐसन भक्त सब निहाला सकल जग से निराला। पाहुन ही डमरू वाला हो सकल जग से निराला। पाहुन ही डमरू वाला हो सकल जग से निराला। वचन सुनी मोर भोरा मुस्काला। व्यंग्य वचन सुने मोर भोला मुस्काला। व्यंग वचन सुनी मोर भोला मुस्काला। व्यंग्य वचन सुनी मोर भोला मुस्काला। रूप देखी पवन हर साला हो सकल जग से निराला। रूप देखी पवन हर साला हो सकल जग से निराला। पाहुन ही डमरू वाला हो सकल जग से निराला। पाहुन ही डमरू वाला हो सकल जग से निराला। पाहुन ही डमरू वाला हो सकल जग से निराला। पाहुन ही डमरू वाला हो सकल जग से निराला। जग से निराला सकल जग से निराला। पाहुन ही डमरू दास की रचना है, गारी हुई है। बाबा बरासन पर बैठे हैं, सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाय न बरनी बिरंची बनावा। और पानी ग्रहण जब कीन महेशा, ही हर से तब सकल सुरेशा। पानी ग्रहण हुआ है, विदाई हो रही है, और वही मैना जो थाली फेंकी है, विवाह करने को उद्यत नहीं है। यह हमारी संस्कृति है कि विवाह के पश्चात वही दामाद के प्रति अलग प्रेम हो जाता है। क्या कहती हैं, समझा रही हैं कि करहूं सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्म पति देवन दूजा। करे हो सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्म पति देवन दूजा। समझा रही हैं कि अब उनके चरणों में ही तुम्हारा स्थान है। ना स्त्री के लिए पति से बड़ा पुण्य कोई नहीं, पति से बड़ा पूजा कोई नहीं, धर्म कुछ नहीं। डोली निकाली गई है, हिमालय पहुंचाने आए हैं, और पर्वत हैं, पर्वतराज हैं, जड़ हैं, फिर भी बेटी की विदाई हो रही है तो हिमालय रो रहे हैं, द्रवित हो गए। डोली गई है बहुत दूर तक, शिव जी ने बार बार समझाया है, वापस किया है पर्वतराज को। दूर तक डोली को देखते रहे, बेटी की डोली जा रही है। वापस आकर के सभी देवताओं को, जितने पर्वत पे आए हैं, सबको सम्मान पूर्वक विदा किया है, सम्मान दिया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी कहत पुकार के सकल सुनहु दय कान। हेमदान गजदान ते बड़ो दान सम्मान। किसी को धन मत दीजिए, सम्मान दीजिए। कोई दरवाजे पर आता है तो। मां पहुंची हैं, बाबा लिखते हैं बहुत समय तक विपुल काल गया है, आप लोग 5 मिनट बैठ जाएं शांति से, बस विश्राम हो रहा है। हरि गिरजा बिहार नित नयऊ, यही भी विपुल काल चले गयऊ। तब जन्मेऊ खट बदन कुमारा। फिर हमारे खड़ानन भगवान का जन्म होता है। पिताजी पंचानन है, मां एकानन है, अर्थात पिताजी को 5 सिर हैं, मां का 1 सिर है। तो मैंने कल क्या कहा था, डीएनए बाप आपका ट्रांसफर होता है, तो मां का 1 सिर और पिता का 5 सिर मिला
तो बेटा 6 सिर वाला हो गया, बेटा खड़ानन हो गया। कार्तिकेय स्वामी का जन्म हुआ है, तारकासुर का छठी के पहले उन्होंने वध किया है। जग जान खड़मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा, तेहे तुम्हें वृषकेतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जे गावहीं, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि इस पार्वती शिव विवाह को जो गाता है, सुनता है, अनुमोदन करता है, उसके यहां सदा कल्याण होता है, सदा मंगल होता है। आज की यह शंभु चरित्र और यहां पर पूज्यपाद ने पूर्ण किया है। याज्ञवल्क्य जी महाराज ये कथा भारद्वाज जी को सुना रहे हैं। जब सुना है भारद्वाज जी ने तो उनके नेत्रों में अश्रु आ गया है। विवाह करके भोलेनाथ कैलाश पहुंचे हैं, उनके जीवन में एक बालक आया है, तो इन लोगों को, इन तीनों को आनंद करने के लिए हम लोग छोड़ दें, आगे की कथा हम लोग